वो दिन था 25 जून 1975, जब हमारे भारत देश में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। और किस वजह से लगाया था, किसी नेता के सुझाव में इमरजेंसी लगाई गई थी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आखिर उस दिन हुआ क्या क्या था, और इमरजेंसी हटने के बाद हमारे भारत देश में बदलाव हुआ, सुधार हुआ या फिर कुछ हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। की शुरुआत तो ये साल था 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने तक भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। और इमरजेंसी लगाने की वजह कौन थी पता है आपको? जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसके कहने में अनुच्छेद 53 के अधीन पर इमरजेंसी घोषित की थी। इमरजेंसी लगने के बाद चुनाव है वो कैंसिल हो गए थे और जो जनता के पास अधिकार थे वो अधिकार छीन लिए गए थे। और इंदिरा गांधी ने जो उस समय राजनीति विरोधी थे, यानी जो लोग विरोध कर रहे थे, उनको जेल के अंदर डलवा दिया था। जो उस समय के लोग नायक थे अटल बिहारी जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारी जी देसाई, घनश्याम तिवारी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी लोग शामिल थे। इन सबको जेल के अंदर और तो और मीडिया के ऊपर भी बैन लगा दिया था, रोक लगा दिया था। और ऊपर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी के बड़े पैमाने में उन्होंने पुरुष की जो बंदी उसको ज़बरदस्ती अभियान चलाया था और पुरुषों की नसबंदी करवाई थी। अब थोड़ा जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी अचानक से क्यों लगवाई थी, इसकी वजह। तो साल 71 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जो उनके प्रतिद्वंदी थे राज नारायण को बड़ी बुरी तरह से हरा दिया था। फिर राज नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया वोट घूस एवं जो मशीन है उनका गलत इस्तेमाल करना। और राज नारायण ने जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस भी इंदिरा गांधी के ऊपर लगा दिया था। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आरोप सही भी पाया, दोषी भी माना इंदिरा गांधी को और 6 साल के लिए सांसद पद से बेदखल कोर्ट ने कर दिया था। लेकिन उस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे उनका नाम क्या था पता है आपको? जगमोहन लाल सिंह थे। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी यहाँ पास रुकी नहीं, उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी थी। जी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस पर मोहर लगा दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र चलाने के लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठने की इजाज़त दे दी थी इंदिरा गांधी को। और R.K. धमन, जिनकी गिनती सबसे ज़्यादा उन वक्त में होती है जब इंदिरा गांधी के जो सबसे पास में रहा करते थे, वो इंदिरा गांधी के पर्सनल सचिव थे। और इंदिरा गांधी ने 2015 के एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कोर्ट के फैसले के बाद उनसे मिलने आई थी सभी की सभी पूरी टीमें, क्योंकि इंदिरा गांधी ने यहाँ पास इस्तीफ़ा देने का बिल्कुल पूरा मन बना लिया था। लेकिन जो ये सभी टीमें उनसे मिलने आई थी और उन्होंने सिर्फ एक ही सलाह दी थी कि आप इस्तीफ़ा दें ही ना तो अच्छा है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने एक कांग्रेस के जो सभी सांसद के लोग थे उनको एक साथ बुलाया और एक मीटिंग रखी और अपना सुझाव रखा। लेकिन वहाँ के लोगों ने ये बोला, फिर इंदिरा गांधी ने बोला मैं ऐसा करूँगी लेकिन मैं अपने ज़रिए से यहाँ प्रधानमंत्री किसी को बैठा दूँगी या फिर सब वोटिंग फिर से होगी और वोटिंग में जो भी फर्स्ट आएगा जीतेगा उसको ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके विरोध में जीवन राम ने किया था। इसका विरोध वो इसलिए कर रहे थे कि इंदिरा गांधी ने उत्तराधिकारी खुद चुनने का वोटिंग के जरिए चुना था, इसका वो विरोध कर रहे थे। लेकिन जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली कि बहुत सारे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं इस बात का, तो इंदिरा गांधी ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और इस्तीफ़ा फिर दिया ही नहीं। अब थोड़ा कहानी को समझते हैं आगे। फिर जैसे ही 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके अगले ही दिन यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने
अपने सचिव PM अक्षर के साथ पश्चिम बंगाल के जो CM थे उस समय में सिद्धार्थ शंकर से सलाह ली और इमरजेंसी घोषित करने का निर्णय लिया। इमरजेंसी का सुझाव इंदिरा गांधी को सिद्धार्थ शंकर ने एक पत्र लिखकर ये सुझाव दिया हुआ था और उनकी सलाह में इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के जरिए इमरजेंसी की घोषणा की थी। जी हाँ, इमरजेंसी लगने के बाद भी देश की जनता ने इंदिरा गांधी जी का साथ दिया था और इसमें कुछ सरकार के भी निर्णय थे, वो भी शामिल थे। इमरजेंसी लगने के बाद देश में ऐसा बदलाव क्या आया और बैंकों में क्या बदलाव आया, हम आपको पूरा बताते हैं आपको। जिसमें से जुलाई 1969 को जो मेन प्रमुख बैंक थे उनका यानी कि राष्ट्रीयकरण सितंबर 1970 में प्रेरित समाप्त कर दिया था और 1971 में आम आदमी चुनाव में गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण ये नारा था और 1971 में बांग्लादेश को यानी दुश्मन पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाने का वादा किया था इंदिरा गांधी जी ने और साथ में दलित महिला जो नीची जाति की महिला थे लोग थे उनको सम्मान दिलवाने की बात की थी इंदिरा गांधी जी ने। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी जी भाषण कर रही थी, घोषणा कर रही थी, फिर तभी इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जब से मैंने दलित लोगों के लिए उनको सम्मान देने के लिए बात बोली है तभी से लोग मेरे पीछे पड़ गए और षड्यंत्र भी रच रहे हैं। और साथ में ही संविधान के जो अनुच्छेद 74 था संशोधन करते हुए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए उनको बाध्य भी कर दिया था। जब भारत में 21 महीने तक इमरजेंसी लगी थी यानी आपातकालीन लगा हुआ था, फिर इसके बाद वो दिन आया जब आपातकालीन हटाया गया यानी 23 मार्च 1977 को आपातकालीन हमारे भारत देश से हटाया गया था और इसकी घोषणा की गई थी और अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी इंदिरा गांधी जी ने साथ में। और फिर इसके बाद छठे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बुरी तरह से हार हुई थी। साथ में संजय गांधी और इंदिरा गांधी हार चुके थे और कहाँ से हारे थे? पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और तो और दिल्ली, यानी इन जगहों से इनको एक भी सीट मिली हुई नहीं थी। जो इनकी पहले जो सीटें थी टोटल वो 340 थी और जो घटकर 153 बची हुई थी सीटें टोटल। और फिर 30 साल बाद जो केंद्र किसी और कांग्रेसी विपक्षी के पास में विपक्षी सरकार का गठन हुआ था और जनता पार्टी ने वहाँ पास बहुत अच्छी तरह से बड़ी जीत हासिल की थी और उनको जो सीटें मिली थी 295 टोटल सीटें मिली थी और जीत का टीका अपने माथे लगाया था। और जो उस समय प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई थे जो प्रधानमंत्री बने थे। जी हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, कहानी को पूरा समझा। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, हम आपको ऐसे ही कहानी बताते रहेंगे। और मैंने पूरी वीडियो इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई ये मैंने पूरी वीडियो डिटेल के साथ में बना दी है और अपने चैनल में डाल दी है और मेरे चैनल में जाइए और वो वीडियो देख लीजिएगा। जी हाँ, और जय हिंद।